और दोस्तों ये है बॉक्स Realme GT Master Edition का। और इस तरफ हमारे पास अवेलेबल है Realme X7 Max 5G, क्योंकि कुछ कंपैरिजन हम आपको देने वाले हैं Realme GT Master Edition और Realme X7 Max के बीच में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों अनबॉक्सिंग Realme GT Master Edition का। तो दोस्तों बॉक्स का ओवरव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है Realme GT Master Edition, Realme 5G नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। और अगर मैं करता हूँ उसको रियर साइड में तो यहाँ पे मेंशन है कुछ की हाईलाइट फीचर, जिसके बाद ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर है एक एनवलप जिसमें है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। इसके बाद है ये डिवाइस। खैर अभी के लिए मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, पहले देखते हैं बॉक्स के कुछ और कंटेंट। इसके बाद दोस्तों है एक स्टाइलिश सा कवर, एक सुपर डार्ट चार्जर जो कि आता है 65 वॉट के आउटपुट रेटिंग के साथ में, एक टाइप सी डेटा केबल, लास्ट में है एक सिम इजेक्टर टूल। और दोस्तों फाइनली यह है Realme GT Master Edition, जो कि हमें दिख रहा है सूट के डिज़ाइन में। और ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है जो भी हमारे रेगुलर फ़ोन्स होते हैं। जी हाँ, इसका हैंड्स ऑन फील बिल्कुल अलग है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और दोस्तों इसका जो मटेरियल है यह है लेदर फिनिश के साथ में, और Realme के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ किया गया है वीगन लेदर। तो जी हाँ, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन मैं कहूँगा कि Realme GT Master Edition का हमें देखने को मिल रहा है। इसे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं Realme X7 Max से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि डायमेंशंस वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही हद तक दोनों ही फ़ोन्स का हैंड्स ऑन फील एक जैसा हमको देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इस फ़ोन का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है Realme X7 Max से, तो आप देख सकते हैं अगर जो लोग डिज़ाइन देखकर फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन। मुझे लगता है कि Realme GT Master Edition ज़्यादा बेहतर दिखने वाला है, और शायद आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। चलिए मैं इस फ़ोन को कंप्लीट सेटअप करता हूँ और फिर बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में। फ़ोन सेटअप करने से पहले इसके पोर्ट्स को देख लेते हैं। तो बॉटम साइड में हमें 3.5 जैक देखने को मिल रहा है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक दिया गया है। अगर मैं देखता हूँ इसके सिम ट्रे को तो ये इस तरफ है लेफ़्ट साइड में। चलिए इसको एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 सिम कार्ड का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। सिम ट्रे के नीचे हमें वॉल्यूम कीज़ देखने को मिल रहे हैं, और इस तरफ है पावर की। दोस्तों फ़ोन कंप्लीट सेटअप हो गया है, और यहाँ पर जो वॉलपेपर है ये भी ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में लगाया गया है ताकि ये मैच कर पाए सूट के डिज़ाइन के साथ में। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो 6.4 इंचेस के स्क्रीन साइज़ के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिल रहा है, और इसीलिए दोस्तों यह फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। इसका जो हैंड्स ऑन फील है, हैंड्स ऑन ग्रिप है, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ होता है दोस्तों 6.4 इंचेस। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो वो दिया गया है, परफॉर्मेंस अच्छा था। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो एमोलेड पैनल यहाँ पे दिया गया है, और डिस्प्ले का परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस वीडियो में। और ये हमें देखने को मिल रहा है 120 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी होने वाला है। खैर यही डिस्प्ले क्वालिटी हम पहले Realme X7 Max में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो कोई भी इश्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। अगर मैं बात करता हूँ UI की, तो Realme UI 2.0 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 11 पर। और दोस्तों अगर मैं इसे कंपेयर कर रहे हैं Realme X7 Max से, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, लगभग दोनों ही फ़ोन्स बिल्कुल सेम हैं, चाहे हम यहाँ पर हैंड्स ऑन ग्रिप की बात करते हैं, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले क्वालिटी की या फिर स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, तो ये बिल्कुल सेम हमें देखने को मिलने वाले हैं। और जो फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी हद तक सेम है। यहाँ पर हम बेजल साइज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम हेड और चिन का साइज़ भी देख सकते हैं, ये भी दोनों ही फ़ोन्स का लगभग सेम है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी दोस्तों हम देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स का बिल्कुल हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा की, तो यहाँ पे ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करता हूँ तो ये दिया गया है दोस्तों 32 मेगापिक्सल का। अब आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें एक नया मोड देखने को मिलता है जो कि है स्ट्रीट मोड। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं मैंने इसी मोड को यूज़ करके कैप्चर की है, तो थोड़ा सा इनहांस कर देता है पिक्चर को, थोड़ा सा बूस्ट कर देता है जब भी आपको कोई स्ट्रीट व्यू देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों स्ट्रीट व्यू इस डिवाइस का। इसके अलावा कुछ और पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि हमने ऑटो मोड से कैप्चर की हैं, और पिक्चर का फर्स्ट इंप्रेशन दोस्तों मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, काफ़ी इंप्रेसिव पिक्चर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ में हम ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड की इमेजेस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। अल्ट्रावाइड सेंसर से भी आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं, तो पिक्चर का फर्स्ट इंप्रेशन दोस्तों मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब बात आती है इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, जो कि इस फ़ोन को थोड़ा सा और ख़ास बना देती है, क्योंकि यह फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में, जो कि स्पेसिफिकेशन वाइज तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है,
लेकिन हाँ पहली बार टेस्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकली Realme GT Master Edition के साथ में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेंचमार्क स्कोर देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 778G के। जी हाँ, लगभग 5,28,000 एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। चलिए अब इसको कंपेयर किया जाए MediaTek के Dimensity 1200 चिपसेट के साथ में, जो कि हमें मिल रहा है Realme X7 Max में। और इसको कंपेयर करने के लिए दोस्तों हम कर रहे हैं यहाँ पे एक स्पीड टेस्ट। चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6,52,000 के बेंचमार्क स्कोर हमको देखने मिलते हैं Dimensity 1200 चिपसेट में, जबकि लगभग 5,28,000 बेंचमार्क स्कोर स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट में। तो बेंचमार्क स्कोर में तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर नहीं। और इस स्पीड टेस्ट में होने वाले हैं 2 राउंड। पहले राउंड में हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन और चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन कितनी एप्लीकेशन को फास्ट ओपन कर पाता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में कोई भी बैकग्राउंड ऑप्शन काम नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब Asphalt 9 से और फिर हम जाएंगे दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। और ये था दोस्तों फर्स्ट राउंड, जहां पर हमें देखने मिला कि 6 में से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई है स्नैपड्रैगन 778G में, यानी कि Realme GT Master Edition में। बाकी सभी एप्लीकेशन MediaTek की Dimensity 1200 चिपसेट ने फास्ट ओपन की हैं। तो ये था पहला राउंड और यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया तो ले सकते हैं दोस्तों कि हाँ हमें परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है और Dimensity 1200 चिपसेट थोड़ा सा बेटर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। चलिए चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ, जहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, टाइम मेजर करने वाले हैं स्टॉप वॉच के थ्रू और रैम मैनेजमेंट को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को भी। तो दोस्तों ये है फाइनल स्कोर आपके सामने। 2 मिनट और 20 सेकंड का टाइम हमको देखने को मिल रहा है Realme GT Master Edition में, जबकि 2 मिनट और 4 सेकंड का टाइम हमको देखने को मिल रहा है MediaTek के Dimensity 1200 चिपसेट में, यानी कि Realme X7 Max 5G में। तो हाँ, डिफरेंस हमको देखने मिलता है इनकी परफॉर्मेंस में भी। इनफैक्ट अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ लास्ट की 2 से 3 एप्लीकेशन स्टॉप हो गई थी Realme GT Master में। तो हाँ, परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को मिला है दोस्तों Realme X7 Max 5G में। तो ये था परफॉर्मेंस दोस्तों दोनों ही डिवाइस का। परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि Realme GT Master Edition का भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हाँ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं MediaTek के Dimensity 1200 चिपसेट से तो कहीं ना कहीं
MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट अभी भी बेटर है स्नैपड्रैगन 778G के कंपैरिजन में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो बैटरी की बात करते हैं तो 4300 mAh का बैटरी हमको देखने मिलता है Realme GT Master Edition में। चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये आता है दोस्तों 65 वाट के सुपर डार्ट चार्जिंग के साथ में। इसके अलावा दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है जो कि सपोर्ट करता है 5G बैंड को। तो कुल मिलाकर ये था दोस्तों Realme GT Master Edition। फ़ोन मुझे अच्छा लगा, देखते हैं कि प्राइस क्या आता है। अगर ये अच्छी प्राइसिंग के साथ में इंडिया में लॉन्च होता है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है काफ़ी सारे डिवाइसेस को। बाकी आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। अगर आप इस फ़ोन को खरीदने वाले हैं, एक्साइटेड हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।